नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रवेश और वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ फिल्मिंग देसी। पिछले कई एपिसोड्स में हमने बात कर रहे थे रिगार्डिंग द प्री प्रोडक्शन, लेकिन प्री प्रोडक्शन का पहला वाला ये सब हिस्सा है जो अभी तक हम बात कर रहे थे। क्योंकि बिफोर गेटिंग इन द प्री प्रोडक्शन कुछ चीज़ होते हैं जिसके बारे में हम लोग लास्ट का कई एपिसोड्स में बात किए, जैसे कि एक स्टोरी को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद फिर स्क्रिप्टिंग कैसे होता है, स्क्रीन प्ले कैसे डेवलप किया जाता है, एक प्रोफेशनल स्क्रीन प्ले कैसा है, ये सब कुछ हम लोग ने सीख लिया पिछले 2-3 एपिसोड्स में। आज का हमारा जो विषय है वो है स्क्रिप्ट तो बन चुका है, स्क्रीन प्ले तैयार हो चुका है, अब कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए। दिस इज वन ऑफ द पाइवोटल पार्ट बिफोर गेटिंग इनटू द एक्चुअल प्री प्रोडक्शन प्रोसेस। ये होगा कि टीम बनाना, कौन कौन टीम रहेगा, इसका एक चॉकआउट कर लेना। ज़्यादातर टीम पहले से ही रहते हैं जो स्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर है उनके पास, लेकिन जो नए हैं ये पहले आपको जानना पड़ेगा वो आर द टीम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फिल्मिंग प्रोसेस। मैंने पहले ही कहा था कि एक फिल्म में एक ट्रायंगल होता है। मान लीजिए कि अगर ट्रायंगल का जो मिडिल या सेंट्रल पोजीशन अगर हम फिल्म मेकर को मानेंगे तो जो जो एंगल्स रहेगा वो होगा एक स्क्रीन प्ले, वो होगा एक सिनेमाटोग्राफर, और वो होगा जो कैरेक्टर्स या एक्टर्स है। ये तीनों इज वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट इन एनी ऑफ गुड फिल्म्स। और इसको पूरा जो ऑर्केस्ट्रा का जो बैंड मास्टर है वो है फिल्म मेकर। तो इन चीज़ों को जानने के लिए पहले तो हमको एक बनाना पड़ेगा एक टीम। तो कौन कौन टीम है, कौन कौन डिपार्टमेंट्स है जो काम करते हैं एक प्रोडक्शन में, तो इसके ऊपर हम पूरे अलग अलग से बात करेंगे हर टीम के बारे में। ये एक स्केमेटिक है, थोड़ा सा आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ कि अगर ये सब चीज़ आपको मालूम पड़ जाए पहले से ही तो प्रोडक्शन के टाइम पर हम लोग और डिटेल्स में जा सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द टीम्स रिलेटेड विद एनी फिल्मिंग प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे लगता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम फ्री में फिल्मिंग प्रोसेस सिखाते हैं। यहाँ पर बहुत बंदे हैं जिसे फिल्मिंग या फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। बहुत ही ईजीएस्ट वे से मैं बोल रहा हूँ और आपको कुछ नॉलेज मेरा जो मेरे पास है, इंफॉर्मेशंस, नॉलेज, जो भी आप बोलो, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको ये टेक्निकल नॉलेज आ जाएगा तो आप और हम इकट्ठा मिलकर बढ़िया कोई फिल्म बना सकते हैं। तो अभी मैं कहता हूँ कि जो नए देख रहे हो इस चैनल को, अभी आज ही देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर डालो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होना। अगर पूरा ये सब एपिसोड्स आपके पास रह जाएगा, कभी कभार आप देखोगे तो मुझे लगेगा कि इट विल हेल्प यू फॉर गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री, एक फिल्मिंग इंडस्ट्री में आप आ पाओगे। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हो फिल्मिंग देसी, मैं हूँ प्रवेश, आप लोगों का मेंटर, एजुकेटर या गाइड, फिल्म मेकर, जो भी आप कह सकते हो आप कह सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टीम जो एसोसिएट्स होते हैं एक फिल्मिंग प्रोसेस में। पहले जो टीम होता है वो तो एक डायरेक्टोरियल टीम होता है। तो डायरेक्टोरियल टीम में कौन कौन रहता है, उसके बाद आता है सिनेमाटोग्राफर का एक टीम, और जो एक्टर जो रहते हैं वो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। बिना एक्टर के तो कोई फिल्म बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले आते हैं डायरेक्टोरियल टीम के बारे में। डायरेक्टोरियल टीम में ज़्यादातर जो डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं या ज़्यादातर डायरेक्टर का जो रोल्स वगैरह है वो देखते हैं। वहाँ पर कौन हो सकता है, वहाँ पर होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत डिविजन्स है, असिस्टेंट डायरेक्टर 1, असिस्टेंट डायरेक्टर 2, असिस्टेंट डायरेक्टर 3, 4, 5 भी हो सकता है। उसके साथ साथ एसोसिएट्स डायरेक्टर होते हैं जो एक्चुअली डायरेक्टर को एसोसिएट्स करता है। अभी यहाँ पर टेक्निकली दो चीज़ है, असिस्टेंट डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर दोनों अलग है। एसोसिएट्स डायरेक्टर ज़्यादातर क्रिएटिव पार्ट में डायरेक्टर का हेल्प करता है, और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़्यादातर जो क्रिएटिव फील्ड से बाहर है। मान लीजिए कि एक्टर को कम्युनिकेट करना, एक्टर को सीन समझना, उसको हेल्प करना। मान लीजिए कि एक्टर लोग कौन सीन के बाद कौन कौन सीन आएगा, ये सब चीज़ असिस्टेंट डायरेक्टर वाले करते रहते हैं। तो ज़्यादातर मैं प्रोफेशनल असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ अभी तक फ़िलहाल बॉलीवुड में, इफ्ता में। अगर
जो जो यहाँ पर देख रहे हो, इफ़ यू वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल स्कीम यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा। क्योंकि कार्ड रहता है, बिना कार्ड या प्रोफेशनली आप काम नहीं कर रहे हो। तो आई एम द इफ्ता मेंबर, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्शन एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ खुद, मैं एडी हूँ। तो एडी बनते बनते शायद डायरेक्टर का भी कार्ड आ जाएगा लगभग। एनीवेज वो बात की बात है, पहले तो सीखिए, उसके बाद कार्ड्स या सर्टिफिकेशंस ये अलग चीज़ है, पहले नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ये सब है। लेकिन देखिए, टीम के बारे में मैं डिटेल्स में बोलूँगा जब प्रोडक्शन में हम जाएंगे, तब हर इस असिस्टेंट डायरेक्टर हर रोल को मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा। फिलहाल अभी तक मान लीजिए कि डायरेक्टर के पास उनका टीम रहेगा, मतलब जो उनको हेल्प करेगा काम करने में लिए, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर और ये सब, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिनेमाटोग्राफर का टीम। तो सिनेमाटोग्राफर ये अपने आप ही में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो फिल्मिंग प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर कौन रहेगा? सिनेमाटोग्राफर। पहले तो आपको समझना होगा कि व्हाट इज सिनेमाटोग्राफी। एक्चुअली सिनेमाटोग्राफी को हम इन टेक्निकल टर्म से बोलेंगे कि रिकॉर्डिंग द मोशन, जो पहले मैंने बोला था ना फिल्म का, तो यहाँ पर ही एक मोशन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसको टेक्निकली इसको बोलता है सिनेमा। और सिनेमा का जो बनाते हैं और ये सिनेमा को लाइट्स वगैरह से इसको सजाते हैं, वो है सिनेमाटोग्राफर। सिनेमाटोग्राफर का एक टीम रहता है और इस टीम में कौन रहता है? पहले होता है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। ही इज़ ओवरऑल इंचार्ज ऑफ एनी ऑफ द सीन और सिक्वेंस। वो बोलेगा कि कैमरा कैसे चलेगा, कौन सा शॉट्स लेगा, डेफिनेटली कंसल्टिंग विद द डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर या फिल्म मेकर जो उसे जो लगता है कि ऐसे शॉट्स लेना पड़ेगा, वो उसको कम्युनिकेट करेगा। डीओपी विल गोइंग टू कम्युनिकेट विद हिज फर्स्ट असिस्टेंट कैमरामैन। कैमरा असिस्टेंट और असिस्टेंट कैमरामैन आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो वो फर्स्ट अपने असिस्टेंट को बोलेगा कि यहाँ से होगा। दिस फर्स्ट असिस्टेंट कैमरा जो हम बोलता है, वो बेसिकली ही इज अ ऑपरेटिव कैमरामैन, मतलब जो उस कैमरा को चला रहा है। कभी कभार तो डीओपी खुद कैमरा करता है और कहीं जगह पर फिल्म मेकर खुद डीओपी है, ठीक है। मैं टेक्निकली आप लोगों को समझा रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट असिस्टेंट कैमरा। उसके बाद आता है सेकंड असिस्टेंट कैमरामैन, जो कि लाइट वगैरह को देखते हैं, क्योंकि डीओपी अपने टीम को बोलेगा कि कहाँ, जैसे मान लीजिए एक नाइट सीक्वेंस करना है, तो वहाँ पर कौन सा लाइट होगा, कौन सा कीनो हम यूज़ करेंगे कि 1000 वॉट्स यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करेगा। अब कीनो क्या है, 1000 वॉट्स क्या है, लाइटिंग सिस्टम क्या है, वो हम पढ़ेंगे सिनेमाटोग्राफी में जब हम जाएंगे तो, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि एक कैमरा मैन होगा, कैमरा मैन का एक चीफ असिस्टेंट होगा जो कि उसको असिस्ट करेगा। देन कम द सेकेंड असिस्टेंट कैमरामैन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों को लगता है कि जब फिल्म बनाते हैं कैमरा ऑटो फोकस में रहता है, लेकिन प्रोफेशनली ऑटो फोकस का कोई जगह नहीं है। ऑटो फोकस चलता ही नहीं है प्रोफेशनली। यहाँ पर फोकस को मैनुअली किया जाता है। देखिए कितना टफ जॉब है। मान लीजिए मैं ट्रैक मूवमेंट कर रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन में एक कैरेक्टर है, वो चलेगा, चलने के बाद सेकंड पोजीशन में आएगा जहाँ पर फाइनल और एक दूसरे कैरेक्टर के साथ उसके बातचीत होगा। अब फर्स्ट से सेकंड पोजीशन आने में कैमरा मूव हो जाएगा। जैसे ही मैं मैनुअल फोकसिंग करूँगा तो डेफिनेटली द फोकस विल आल्सो चेंज। नाउ हाउ विल गोइंग टू हैंडल दैट सिचुएशन? कैमरामैन तो कैमरामैन के व्यू पॉइंट से देख रहा है, वो फोकस नहीं करेगा। जो बंदा फोकस करेगा उसे हम बोलेंगे सेकंड कैमरा असिस्टेंट कैमरामैन या फोकस पुलर। वो फोकस को पुल करेगा, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट में फोकस होगा, फिर वो शिफ्ट करेगा। जैसे ही वो शिफ्ट करता है तो धीरे धीरे चलता है। मान लीजिए मैं एक फिल्म दिखाता हूँ, आप देख लो ये, और इंसर्ट में आप देख रहे हो कि बैक में आपको दिख रहा है कि ये वाला सीन जैसे कैसे हो रहा है। मतलब फर्स्ट बॉडी से सेकंड पार्ट तक आने में जो फोकस चेंज होगा वो एक दूसरे बंदे करेगा अलग से। और फोकस पुलर का काम बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर मेरा एक शॉट्स आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं बेसिकली फोकस पुलिंग के काम कर रहा हूँ। तो ये था एक छोटा सा नमूना आप लोगों के लिए। एनीवेज, तो फोकस पुलर हो चुका है। अब आते हैं लाइटिंग के बारे में।
मान लीजिए मैं डे का लाइटिंग बनाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं नाइट का सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ। लाइटिंग कैसे होगा, ये करेगा एक बहुत ही इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस, जिसे हम गॉफर कहते हैं। गॉफर इज बेसिकली द चीफ इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन, जो पूरे लाइटिंग सीक्वेंस का इंचार्ज रहता है, वो बनाता है। जैसे कैट वॉक जो होता है ना, ऊपर लाइट डालना पड़ेगा, नीचे कैसे होगा, कौन सा लाइट पहले आएगा, कौन सा लाइट बाद में आएगा, ये पूरा सीक्वेंस करते हैं गॉफर। तो दिस इज बेसिकली द एंटायर सिनेमाटोग्राफर टीम, जो लोग पूरे काम करते हैं एक फिल्म को दर्शाने के लिए, विद द कोऑर्डिनेटिंग विद आवर फिल्म मेकर। ये हो गया आपका सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्टर हो गया। अब आते हैं बहुत बढ़िया जगह, जहाँ पर इस एक्टर को एक्चुअली जो काम कराते हैं, मतलब जो फिनेंस कराते हैं या जो भी पैसा तो देता है प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर का यहाँ पर बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो यहाँ पर हम प्रोड्यूसर का एक टीम रहता है, उसके बारे में बोलेंगे। प्रोड्यूसर पैसा दे रहा है, अब कैसे कहाँ से एक्टर को लाएगा, ये सब सारी चीज़ जो करते हैं वो करते हैं, तो बोलते हैं हम कास्टिंग डायरेक्टर। मतलब फिल्म मेकर बोलेगा कि हमको ये कैरेक्टर है और हम बाहर से कैसे एक्टर को लाएंगे, शूट कैसे करेगा, ऑडिशंस कैसे होगा, ये सारा चीज़ कास्टिंग डायरेक्टर करते हैं। फिल्म मेकर तो कास्टिंग डायरेक्टर के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन उनका जो पैसा या उनका जो रेम्यूनरेशन होता है वो देता है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर की टीम में मैं इसको डाल सकता हूँ, क्योंकि ये कास्टिंग या कैरेक्टर को हायर करने में हेल्प करता है। तो दे आर द प्रोफेशनल people who will make the auditions for the particular project, and this is nothing but the casting director। चलिए, तो प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन का जो टीम होता है उसमें पहले जो आते हैं वो है EP, दैट इज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। फिर आते हैं लाइन प्रोड्यूसर, और उसके बाद सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर, कोऑर्डिनेटिंग प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर। एसोसिएट प्रोड्यूसर हो सकता है और असिस्टेंट प्रोड्यूसर, सेगमेंट प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो कौन क्या है, थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ, जब प्रोडक्शन का लास्ट में जाऊँगा तो बोलूँगा। लेकिन प्रोडक्शन, मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर का चीज़ मैं इधर ही बता देता हूँ, क्योंकि बाद में आप लोगों को हेल्प होगा। तो यहाँ पर डिटेल्स में मैं चला जा रहा हूँ प्रोड्यूसर के बारे में। तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कौन है, तो दे आर द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एंड देयर रोल्स विद इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बेसिकली ओवरसीज द ऑल द प्रोड्यूसर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट का पूरा काम एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर देखेगा। मतलब कास्टिंग डायरेक्टर को हायर करना, कहाँ से बातचीत करना, पैसा को जो हर प्रोजेक्ट का अलॉटेड होता है उसको चैनलाइज करना, जूनियर आर्टिस्ट, जैसे जूनियर मतलब साइड्स रोल्स जो होता है ना, तो जूनियर आर्टिस्ट को रिक्वायर्ड, जो मॉब्स या क्राउड को हम दिखाते हैं, या मान लीजिए एक वेटर आते हैं किसी सीन में, या कोई आसपास के लोग, ये सब जूनियर आर्टिस्ट है। तो यहाँ इनको कैसे कौन लाएगा, इसको कोऑर्डिनेट करना। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में होता है। मान लीजिए अगर मैं एक फिल्म बनाता हूँ उपेक्षा का एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होगा, उसी प्रोड्यूसर। एक्चुअली दे आर बेसिकली द नथिंग बट द मैनेजर्स विल्स लुकिंग आफ्टर द प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है लाइन प्रोड्यूसर। लाइन प्रोड्यूसर का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अपना काम को लाइन प्रोड्यूसर के में दे देता है। मतलब हर रोज या हर दिन का एक शेड्यूल्स रहता है, वो वाला शेड्यूल्स एक लाइन प्रोड्यूसर देगा, मतलब एक सीन्स के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होता है। उसके बाद आता है सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर। सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर बेसिकली लुक्स आफ्टर द क्रिएटिव प्रोसेस या क्रिएटिव डेवलपमेंट, जो चल रहा है, कैसे मान लीजिए सेट कहाँ पर लगाना है, सेट सही तरीके से हुआ कि नहीं, ये सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर करते हैं। उसके बाद आता है प्रोड्यूसर, इज वन ऑफ द पाइवोटल पार्ट। मतलब पैसा जो लगा रहा है, फिल्म तो बनाना है, तो फिल्म का पैसा कौन देगा, ये प्रोड्यूसर ही देगा। प्रोड्यूसर का पैसा है, द बिजनेस इज मेकिंग बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है ना। प्रोडक्शन ओवरसी करना, अरेंज करना, मैनेज करना सिंगल प्रोजेक्ट में, दे आर द प्रोड्यूसर। ये दे एक्चुअली दे आर इन्वॉल्व इन सिंगल स्टेज ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्शन। उसके बाद को प्रोड्यूसर आते हैं। मान लीजिए पैसा का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, सिर्फ फिनेंस नहीं हो रहा है, तो और एक बंदा आ जाता है, जुट जाता है उसके साथ, तो हेल्प हिम या असिस्ट हिम, दिस इज कॉल्ड द को प्रोड्यूसर। कोऑर्डिनेटिंग प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर। coordinating producer coordinates the work role of multiple producers who are trying to achieve a shared results।
एसोसिएट्स प्रोड्यूसर होते हैं या और असिस्टेंट प्रोड्यूसर. द असिस्टेंट और एसोसिएट हेल्प्स द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. दे कैन समटाइम्स इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेटिंग द अदर जॉब्स सच एज द क्रिएटिंग पीपल्स शेड्यूल्स एंड हायरिंग द मेन टैलेंट्स. सेगमेंट प्रोड्यूसर स्पेसिफिक सेगमेंट मल्टीपल सेगमेंट फिल्म और टेलीविजन में ज़्यादातर ये दिखाई देते हैं. फिल्म प्रोड्यूसर ओवरसीइंग द प्रोडक्शन टेक्निक आउटसाइड द स्टूडियो इन स्पेसिफिक लोकेशन. फिल्म प्रोड्यूसर का काम होता है बाहर, मतलब आउटसाइड प्लेसेस, मतलब एक लोकेशंस हम जाते हैं तो वहाँ पर कैसे काम होता है उसका प्रोड्यूसर देखते हैं. सो दीज आर ऑल द थिंग्स रिलेटेड विद द प्रोडक्शन. मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टीम के बारे में बता दिया. सिनेमाटोग्राफर का टीम, डायरेक्टर का टीम और प्रोड्यूसर का टीम. प्रोड्यूसर का टीम बहुत महत्वपूर्ण है एक प्रोडक्शन को बनाने के लिए. फिनेंसिंग वगैरह तो प्रोड्यूसर ही कर रहे हैं. अब यहाँ पर आते हैं तो प्रोड्यूसर कहाँ से पैसा लेता है. मे बी ही कैन ऑल्सो हायर, ही और शी कैन ऑल्सो हायर. तो वो फिनेंसर के पास जाते हैं फिनेंसिंग करने के लिए. हम आएंगे इसके बारे में. तो ये था पूरा एक टीम जो एक फिल्म को बनाते हैं. उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा ये वीडियो. थोड़ा सा कुछ नॉलेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया. जिसे अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू विल गेट द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिल्मिंग प्रोसेस. मैं प्रवेश आज के लिए इतना ही. मुझे इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे वो वाले चीज़ जिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कास्टिंग एंड बजटिंग. मैं तो इधर थोड़ा सा बता दिया लेकिन डिटेल्स में हम बात करेंगे बजटिंग और कास्टिंग हमारे नेक्स्ट एपिसोड में. तो चलिए चलते हैं. नमस्कार.